नमस्कार साथियों। ये वेनेजुएला पर हमला तो अमेरिका ने कर ही दिया, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये कहानी किस तरफ जा रही है? क्या अमेरिका को लगता था कि उसकी दादागिरी ख़त्म हो गई, या फिर वो सबको डराना चाहता है? आज का लेक्चर इसी पर है। देखिए, बात ऐसी है कि दादागिरी तो कुछ ख़त्म तो हो रही है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कोई सीरियस नहीं लेता क्या आजकल, तो वो सबको डराने लग गया। ये बात भी सही है। दूसरी बात, जहाँ तेल वहाँ अमेरिका। अगर आप थोड़े थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो आपको चीज़ें मिलेगी। सद्दाम हुसैन को भी ऐसे ही निपटाया, गद्दाफ़ी को भी, और भी कोई कोई लीडर थे, उनको उन सब का तेल से संबंध था। ईरान, इराक, ये जो अभी वाला वेनेजुएला, तो इस प्रकार तेल के चक्कर में अमेरिका ये काम करता है। और अमेरिका को अच्छे से मालूम उसके पास तेल है, तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे और वो आज उसने ठोक दिया। और ठोक ठाक करके अब वो तेलों पर जो अपना कंट्रोल ले लिया सब कुछ पर। और कहने को ऐसा कहता है कि हम लोग एक अपराधी को उठा करके लाए हैं, जबकि वो कंट्रोल ही किया है। और वहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ये चाइना और रशिया का था, तो अमेरिका ने उनको सबको कूट के भगा दिया। अब इन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका हमला कर रहा है और उसी बीच में जाकर उसकी तरफ से अमेरिका के सामने आ जाए, इतनी हिम्मत तो नहीं है। और इन सब से भारत का तो किसी से भी कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए भारत तो ऐसे मामलों में पड़ता नहीं। भारत तो अपने पास में कुछ हो रहा है तो भी वो पड़ता नहीं है, कहीं पढ़ना चाहिए तो भी नहीं पढ़ता है। तो भारत का तो ऐसा है। तो अभी हमारा तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया पर भी इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि तेल अमेरिका के कंट्रोल में आ गया। अभी काफ़ी सारा उसके पास तेल है, वेनेजुएला के पास। तो वो जो कंट्रोल में आ गया तो अपनी मर्ज़ी से वो तेल बेचेगा, किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। और प्राइस पर भी वो हेर फेर करेगा, जिससे वर्ल्ड की प्राइस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और वर्ल्ड की प्राइस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो रशिया की प्राइस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम रशिया से भी तेल तो लेते हैं, तो हमको हो सकता है उससे तेल कम करना पड़े और अमेरिका से लेना पड़े, या फिर वो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा जिससे इंडिया को लॉस हो, क्योंकि वो सब काम करने में वो होशियार है। तो दूसरी बात, वो एक हिडन मैसेज दिया है वर्ल्ड को कि देखो भाई साहब, जो मुझसे उलझता है मैं उसको ऐसे ठोक देता हूँ, और ख़ास करके जो मेरी साइड वाले जो भाई लोग हैं इनमें अपने घुसने की कोशिश मत करो, ये उसने मैसेज दिया। हाँ, लोगों ने उल्टे पुल्टे थंबनेल लगाए हैं, बोल रहे हैं कि मोदी के लिए मैसेज है क्या, मोदी को उठा कर ले जाएगा क्या। अरे भाई, वो मोदी से पहले तुमको उठा कर ले जाएगा। इतनी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल नेपाल ये सब आसपास के देशों में संभव है। इस प्रकार लीडर को उठाकर ले जाना भारत में तो आने वाले 10,000 साल 1 लाख साल तक भी संभव नहीं है। तब तक अमेरिका ऐसा रहेगा ही नहीं। तो भारत में किसी प्रकार की संभव नहीं है, क्योंकि भारत का जो सिस्टम भी अलग तरीके का है। और दूसरी बात, जितना बड़ा वेनेजुएला है उससे तो 100 गुना बड़ा होगा भारत। तो जब तक अमेरिकी सेनाएं घुसेगी और बीच में पहुंचेंगी, तब तक इधर से भाई लोग निपटा चुके होंगे। तो अमेरिका ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, और ऐसी उससे होगी भी नहीं। भारत, चाइना, रशिया में ये संभव नहीं है। और वो छोड़ो ना, संभव तो उनसे इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी में भी नहीं है। तो जो कमज़ोर है उसी को ही वो ऐसा करता है, मजबूत होने से इतनी हिम्मत नहीं पड़ती इनकी। तो मोटा मोटी उसने तेल को हड़पने के लिए ये सब किया। जो मदुरो है, वेनेजुएला प्रेसिडेंट, तो वो कहा जाता है कि वहाँ के जो वेनेजुएला के लिए बहुत अच्छा था। उसने पेंशन वेंशन चालू कर रखा था, लोगों की सुविधाएं अच्छी थी, तेल बहुत सस्ते मिल रहा था, ये और वो। लेकिन अमेरिका से उसने ये भी बात की कि चलो हम बैठ के बात तो करें कि हम लोग कैसे सुलझाएं। लेकिन इनको उसका तेल लेना है, अगर वो बात कर लेते तो मामला ख़त्म हो जाता ना। इनको उस पर पूरा अटैक ही करना था। और अटैक किया, और ये ऐसा नहीं है कि आज से प्लान किया, ये बहुत दिन से प्लान किया है कि मदुरो को बेड में से उठा कर ले गए। तो ये बात पक्की है कि वहीं के कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की है, नहीं तो इस प्रकार किसी सोए हुए आदमी को उठा कर ले जाना बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि वहाँ की सेनाएं मर थोड़ी गई, जिंदा तो है ना, थोड़ा बहुत तो लड़ते ना। इनका एक भी आदमी नहीं मरा और उठा कर ले गए, ऐसे नहीं है, इसमें भी कुछ कहानी है। तो दोस्तों, अपनी एडवाइस लिखें, आप क्या सोचते हैं इस रिलेशन के बारे में। और ये 2026 की शुरुआत ऐसी हुई है, और आगे किस किस की ठुकाई होनी बाकी है। जय हिंद।